नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन योजनाओं को सिर्फ रटेंगे नहीं, हम इन्हें कुछ ऐसी लॉजिकल ट्रिक्स के जरिए दिमाग में सेट करेंगे कि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। हाँ, क्योंकि ऑप्शंस देखकर बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले शिक्षा और रोजगार वाली योजनाओं से। रोजगार को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से आते हैं। ये 15 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी और इसमें IAS, PCS और नीट जैसी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग मिलती है। अच्छा, फ्री कोचिंग मिलती है, पर एग्जाम में इसकी डेट कैसे याद रखें? अक्सर डेट्स ही भूल जाते हैं लोग। देखिए, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अभ्युदय शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय। मतलब कोचिंग से किसी भी युवा के करियर का सूर्योदय। करियर का सूर्योदय। हाँ, और 15 फरवरी को उस दिन वसंत पंचमी थी, विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन। तो फ्री विद्या देने की योजना के लिए इससे अच्छा दिन क्या हो सकता था? अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। वसंत पंचमी और विद्या। और शिक्षा की बात करें तो लड़कियों के लिए वो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भी तो है बजट 2025-26 में। हाँ, बिल्कुल। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। स्कूटी ही क्यों? मतलब सरकार सीधे पैसे भी तो दे सकती थी ना। पैसे देने से वो घर के किसी और खर्च में जा सकते हैं। स्कूटी सीधे उस युवती को आत्मनिर्भर बनाती है ताकि वो सुरक्षित कॉलेज जा सके और उसका ड्रॉप आउट रेट कम हो। सही बात है। और टेक्नोलॉजी वाले साइड में देखें तो टेक युवा समर्थ योजना भी आई है, जो मार्च 2026 से लागू होगी। एकदम सही। ये योजना बेसिकली युवाओं को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने के लिए है। अच्छा, AI की ट्रेनिंग, ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। अब देखिए, एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और युवा उद्यमी विकास अभियान में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, इन दोनों के नाम इतने मिलते जुलते हैं कि एग्जाम में पक्का गलती होती है। जो पुरानी युवा स्वरोजगार योजना 15 सितंबर 2018 को आई थी, उसमें उद्योग के लिए 25 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 1 लाख का लोन मिलता है। ओके, और जो नई वाली है 24 जनवरी 2025 वाली, हाँ, जो यूपी दिवस पर आई युवा उद्यमी विकास अभियान, इसमें सरकार का टारगेट है अगले 10 साल में 10 लाख युवाओं को लोन देना। मतलब हर साल 1 लाख युवाओं को। पर इसमें उस पुरानी वाली से अलग क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस और ट्रिक यही है कि जहां भी उद्यमी अभियान शब्द आए वहां ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए याद रखना है। अच्छा, ब्याज मुक्त मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा? बिल्कुल। अभियान हमेशा मिशन मोड में चलाए जाते हैं, इसलिए ये ब्याज मुक्त है। और हाँ, 24 जनवरी 2018 से एक और योजना चल रही है, ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद। हाँ, ये भी यूपी स्थापना दिवस वाले दिन ही शुरू हुई थी। चलिए, रोजगार के बाद अब बात उस वर्ग की करते हैं जिसे सशक्त किए बिना तो समाज का विकास संभव ही नहीं है, मतलब महिलाएं और बेटियां। एकदम सही कहा। और यहाँ एग्जामिनर अक्सर अमाउंट को लेकर फंसाते हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना जो 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। हाँ, इसमें तो जन्म से उच्च शिक्षा तक का अमाउंट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है ना। बिल्कुल, पर इसमें जो 6 चरण हैं उन्हें याद रखना ज्यादा जरूरी है। ट्रिक ये है कि सुमंगला 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन पैसे जीवन के 6 शुभ या मंगला चरणों में मिलते हैं। वाह, 4 अक्षर लेकिन 6 चरण। यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है। वो ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना में भी तो ऐसा ही कोई कैच है ना? हाँ, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना 2025 की है। इसमें सजातीय विवाह यानी सेम कास्ट मैरिज पर 55,000 रुपए मिलते हैं। और अगर अंतरजातीय विवाह हो तो 61,000 रुपए दिए जाते हैं। एग्जाम में यही 61,000 वाला अंतरजातीय विवाह का आंकड़ा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समझ गया। और एक वो सामूहिक विवाह वाली भी योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अक्टूबर 2017 वाली। हाँ, इसमें कम से कम 10 जोड़ों का होना जरूरी है और प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1 लाख में से शायद 60,000 वधू को मिलते हैं ना? एकदम सही। 60,000 वधू के खाते में, 25,000 के उपहार और 15,000 आयोजन पर खर्च होते हैं। लड़के को सीधे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ताकि कोई दहेज वाली बात ना रहे। ये काफी स्मार्ट है। अच्छा, एक वो मुखबिर योजना है 24 जून 2017 की। नाम से तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस की योजना हो। हाँ, ट्रिक भी यही है।
मुखबिर मतलब गुप्त सूचना देने वाला। ये कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए है, जिसमें भ्रूण परीक्षण रोकने के लिए स्टिंग ऑपरेशन होता है। अच्छा, स्टिंग ऑपरेशन, इसमें भी कुछ इनाम मिलता है क्या मुखबिर को? हाँ, इसमें 2 लाख का इनाम है। जो डमी ग्राहक होती है उसे 1 लाख, मुखबिर को 60,000 और सहायक को 40,000 रुपए मिलते हैं। मतलब इस तरह से वो पूरा रैकेट पकड़ा जाता है। बहुत सही। समाज के बाद अब बात राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की करते हैं, मतलब कृषि और ग्रामीण विकास। बिल्कुल। कृषि में सबसे पहले पंचामृत योजना को देखते हैं, जो अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। सुनने में पूजा पाठ की योजना लगती है, लेकिन इसका संबंध खेती से कैसे जुड़ गया? देखिए, इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। अमृत कैसा होता है? मीठा होता है ना, और गन्ना भी स्वाद में मीठा होता है। अच्छा, तो ये गन्ने की खेती से जुड़ी है? हाँ, ये गन्ना किसानों की आय दुगनी करने के लिए है। इसमें ट्रेंच मेथड, मल्चिंग और सह फसल जैसी 5 तकनीकें शामिल हैं। क्या बात है। अमृत और गन्ना। और वो जो 28 जनवरी 2025 को यूपी एग्रीज योजना आई है, उसका क्या लॉजिक है? यूपी एग्रीज में एग्री शब्द को देखिए, ये एग्रीकल्चर से मिलता जुलता है। इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ 4,000 करोड़ का समझौता हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा की मदद से ना? बिल्कुल। ट्रिक ये है कि वर्ल्ड बैंक यूपी की खेती सुधारने के लिए एग्री यानी सहमत हो गया है, और ये मुख्य रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों पर फोकस है। बहुत बढ़िया। पर खेती में आवारा पशुओं की भी तो बड़ी दिक्कत है। उसके लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना आई थी जुलाई 2023 में। एकदम सही याद दिलाया आपने। इसमें नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाव के लिए खेत के चारों ओर 12 वोल्ट की सोलर फेंसिंग लगाई जाती है। 12 वोल्ट की फेंसिंग? हाँ। इसमें सरकार कितनी मदद करती है? इसमें सरकार 60% या अधिकतम 1,43,000 रुपए तक का अनुदान देती है, ताकि जानवर भी सुरक्षित रहे और खेत भी। और पशुपालन की बात करें तो जून 2023 का वो नंद बाबा दुग्ध मिशन भी है, जिसमें 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। हाँ, इसके अंदर 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग उपयोजनाएं हैं। एक है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप 25 गायों की डेयरी खोलते हैं तो 50% या लगभग 31,25,000 की सब्सिडी मिलती है। ओके, 25 गायों पर सब्सिडी। और दूसरी योजना कौन सी है? दूसरी है स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। इसमें अगर आप बाहर से स्वदेशी गाय खरीदते हैं तो प्रति गाय 40,000 रुपए का अनुदान है। पर ये शायद सिर्फ 2 गायों तक ही सीमित है ना? बिल्कुल, अधिकतम 2 गायों के लिए। खेती से आय बढ़ने के बाद अंतिम चरण आता है राज्य से गरीबी को पूरी तरह खत्म करना और स्वास्थ्य सुरक्षा देना। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब तारीखों में एग्जामिनर कैसे फंसा सकता है? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम। इसमें 3 अलग अलग तारीखें हैं और एग्जामिनर यहीं खेलता है। 15 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा, घोषणा 15 अगस्त को हुई। और लॉन्च कब हुआ? लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2024 को। लेकिन सबसे ट्रिकी पार्ट यह है कि 14 अप्रैल 2025 को इसका नाम बदल दिया गया। ओह, अंबेडकर जयंती वाले दिन क्या नाम रखा गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम। और इसका लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य से अत्यंत निर्धनता समाप्त करना। मतलब 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल तीनों याद रखनी है। और सही लाभार्थियों की पहचान के लिए वो परिवार पहचान योजना भी तो है 2022 वाली। हाँ, इसमें हर परिवार को 12 अंकों की एक फैमिली आईडी मिल रही है। पर जब आधार कार्ड है तो इसकी क्या जरूरत थी? ये पूरे परिवार को एक इकाई मानती है और इसे याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड भी 12 अंकों का ही होता है और ये यूपी परिवार आईडी भी 12 अंकों की है। अरे हाँ, आधार भी 12 और परिवार आईडी भी 12। ये ट्रिक कभी नहीं भूलेगी। और हेल्थ कवर के लिए कौन सी योजना है? देखिए, जो लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए 2018-19 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई गई थी। इसमें भी 5 लाख का कवर मिलता है ना? बिल्कुल। और जो राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए जुलाई 2022 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई। अच्छा, तो कर्मचारियों के लिए पंडित दीनदयाल वाली योजना है जिसमें उन्हें भी 5 लाख का कवर मिलता है। जरा सोचिए, जन्म के समय सुमंगला से लेकर शिक्षा के लिए अभ्युदय, रोजगार के लिए उद्यमी अभियान और अंत में निराश्रित पेंशन तक राज्य की नीतियां व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र को कवर कर रही हैं।
आने वाले दशक में ये मॉडल राज्य के अर्थव्यवस्था का चेहरा कैसे बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।